किसके तिलक की बात कर रहे हो, क्या क्या इशारा कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा है देवेंद्र। हाँ, वो लगा तो ऑडियंस में ही, मतलब ऑडियंस में कुछ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कलरफुल ये कार्यक्रम है, तो बहुत सारे उस हिसाब से लोग लेकर गए होंगे, बहुत प्ले कार्ड कटआउट इस तरह की चीज़ें, तो उनको दिखा रहे होंगे। अब तो बाकी नेताओं से दिल्ली में उनकी मुलाकात पार्लियामेंट में हुआ करेगी। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र, एक आप ही के विश्लेषण को मैं आधार बनाकर ये कहती हूँ कि कितने मौके आते हैं विपक्ष के पास भी कि उनकी सरकार बन जाए, लेकिन वो विपक्ष चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो मौका गंवा देता है। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें, ये उनके बड़े करीबी सहयोगी रहे, तभी उनका एकदम कंधा पकड़ के उन्होंने जो है बड़ी आत्मीयता के साथ उन्होंने उसे झकझोर दिया। खैर, ये तस्वीरें लेकिन निशांत के कंधे पर भी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कंधे पर भी हाथ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश कुमार अपने बेटे को भी, और उनसे कुछ बातचीत करते हुए, उनको कुछ बताते हुए। और जैसा अभी देवेंद्र भी कह रहे थे, संजय झा ही हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इनके बेहद करीबी हैं, इनसे काफ़ी सहज हैं, इनसे काफ़ी कंफर्टेबल हैं निशांत, और वही हमें देखने को भी मिल रहा है। निशांत लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। नीतीश जैसे ही मंच पर आए, हमने वो तस्वीर देखी, लोगों का उत्साह देखा, हमने शोर सुना, शोर मीटर जो था वो हाई हो गया था, और नीतीश कुमार ने भी अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि अपने ही अंदाज में उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, और अब बेटे के साथ भी मुलाकात करते हुए, और साथ ही साथ बाकी जितने भी नेता हैं इस वक्त मंच पर, उनसे मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने दशकों तक बिहार पर राज किया, उसकी विदाई हो गई, केंद्र में राज्यसभा पहुंच गए नीतीश कुमार, और अब बेटे के कंधे पर जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी बेटा कैसे निभाएंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन आप देखिए, नीतीश कुमार की विदाई तो हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है, या नीतीश कुमार को लेकर जो सम्मान नेताओं के बीच में है, उसकी तस्वीरें मंच पर दिख रही हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं प्राची। और आज भी अगर आप देखें तो बिहार के सबसे पॉपुलर लीडर की अगर आप बात करें, तो उसमें अभी भी आप सर्वे करा लें तो उसमें नीतीश कुमार का नाम वैसे ही आएगा। और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो कुछ भी किया, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बहुत ख़राब दौर के बाद, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को जिस नज़रिए से देखा जाता था, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल ने उस नज़रिए को बदला। अन्यथा उसके पहले जैसे देश में आप कहीं भी जाएं, कोई अगर बिहार की पहचान जिसे बताता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, और मजाक उड़ाने के पीछे वजह ये थी कि बिहार में जो स्थिति थी उसके आधार पर मजाक उड़ाते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दौर में उस चीज़ को ख़त्म किया, और बिहारी होना एक शान और गर्व की जो बात कहते हैं बिहार के लोग, वो नीतीश कुमार के दौर नहीं दिया। संसाधन उनके पास बहुत लिमिटेड थे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, रेवेन्यू खासतौर पर झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के पास तो स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब थी फिनेंशियली, तो उस तरह का स्टेट उनको मिला था 2005 में। लेकिन वहाँ से उस लिमिटेड संसाधन में जितना कुछ अच्छा वो कर सकते थे उन्होंने किया। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, छोटी छोटी चीज़ें, बच्चियों को पोशाक देना, बच्चियों को साइकिल देना, इन सारी चीज़ों ने वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में योगदान देना शुरू किया। बाद में वो रिजर्वेशन देना महिलाओं के लिए, तो वो बहुत कुछ नीतीश कुमार ने ऐसा किया है जिस पे बिहार के गवर्नेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो वो सम्राट चौधरी के लिए एक नज़ीर होगा कि उस तरह की लाइन को और बड़ी करें। और अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार फिर से वहाँ आगे रहनी है, तो उम्मीद की जाएगी संसाधन की कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर से तस्वीरें आपको बता दें, पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पासी में इस वक्त नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, उनके ठीक बगल में संजय झा दिखाई दे रहे हैं, और पीछे की कतार में बीजेपी के अन्य सीनियर लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। और इधर पटना की सड़कों पर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की भी शुरुआत हो गई है। जो बात चर्चा करते करते तस्वीरें आ गई तो अधूरी रह गई। अजीत जी, कितना बड़ा मौका था तेजस्वी के पास निशांत कुमार को लेकर, कितना बड़ा मौका था इंडिया अलायंस के पास नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन विपक्ष ने हर बार ये मौका गंवाया है। और जब जब उन्होंने मौका गंवाया है, एक मोमेंट गंवाया है, खैर अब सत्ता में लौटना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गया है। लेकिन बिहार में ये ठीक था, ये मौका मैसेजिंग करने के लिए थी। जेडीयू के लोग कहीं नहीं जा रहे थे, आरजेडी के साथ नहीं जाते वो लोग। लेकिन अगर आरजेडी के लोग आगे आकर के कहते कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, हम समर्थन देंगे, तो जो कोयरी कुर्मी धानु का जिसको जोड़ने की कोशिश लगातार
कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अभय कुशवाहा को अपना लोकसभा में अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता भी बना रखा है, वो कुशवाहा समाज के हैं, औरंगाबाद से जीते हैं। तो वो जिसको जोड़ना चाह रहे हैं उसके बीच एक मैसेज जाता कि आप ओपन हैं गैर यादव लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, ये मैसेज जाता। बनना तो नहीं था, वो पता था। तो लेकिन ये अब ये लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं ना कि हम किसी और का नाम कैसे ले सकते हैं, या इतनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग का अंदाजा भी नहीं है। अभी जो जिन हम लोग मंत्रिमंडल की जो चर्चा कर रहे हैं, जिन नामों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक नाम और हम लोग को, अभी तो खैर सारे नामों पर हो सकती है चर्चा, लेकिन नीतीश मिश्रा के नाम की भी चर्चा होनी चाहिए। नीतीश मिश्रा डॉक्टर जयनाथ मिश्रा के बेटे हैं, और जब नवंबर में सरकार बनी थी तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो ये बड़ी इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि भाई ऐसा क्या जिंक्स है बिहार का उद्योग मंत्रालय कि जो उद्योग मंत्री रहता है, अच्छा काम करता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उनको एमएलसी अगली उनका टर्म खत्म हुआ तो वो नहीं मिला, वो हट गया। फिर नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री हुए, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन उनको भी नवंबर में ड्रॉप कर दिया गया। अभी फिर उनकी एंट्री हुई है नीतीश मिश्रा की, झंझारपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, जाले से वहाँ झंझारपुर से वो जीत करके आए हैं। और वो काम उनको एक उद्योग मंत्री, तो वो जिंक्स हमको लगता है कि वो अब लोग नहीं कहें, चूँकि आरजेडी में भी जो उद्योग मंत्री थे, क्या सरावगी नाम था, दरभंगा से जो जीतते थे, उनका वो भी ड्रॉप हो गया, वो भी बाद में मंत्रिमंडल में नहीं आया, उद्योग मंत्री थे वो भी नहीं आ सके, सरकारी लेना नहीं चाहेगा फिर। वो जिंक्स था, लेकिन अब वो दिलीप जायसवाल लिया, वो जिंक्स टूट गया, क्योंकि दिलीप जायसवाल फिर भी मंत्री बन रहे हैं और नीतीश मिश्रा भी मंत्रिमंडल में लौट रहे हैं। तो ये वो नीतीश मिश्रा का नाम आना जो है, जो पिछली बार नहीं आए थे नवंबर में, वो एक दिख रहा है। दूसरी बात उसमें ये देखें कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में, खासतौर से बीजेपी की लिस्ट में भूमिहार भी बढ़े हैं, ब्राह्मण भी बढ़े हैं, राजपूत भी हैं। मतलब फॉरवर्ड का जो टिकट देने में हम लोगों ने देखा था कि 49 टिकटें बीजेपी ने फॉरवर्ड्स को दी थी, मंत्रिमंडल में भी वो रिप्रेजेंटेशन उसी हिसाब से दिख रहा है बीजेपी में। विजय सिन्हा, आप देख, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर, इधर मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र, ये सब।